साथियों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल के लिए मैं प्रवीण सिन्हा एक बार आपके साथ आपके बीच में फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूं। और इस सोमवार को मैं कोई ऐसी समस्या या ऐसी बात आपके सम्मुख रखना नहीं चाह रहा कि जिससे माहौल या देश के हालात आप तक पहुंचे, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ हटके बात करूं। आज मैं बात करूंगा आपकी और अपनी। किसी ने कहा है कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन दोस्त कौन कौन से हैं। एक नंबर एक आप अपने दोस्त खुद हैं। आप अपने आप को जाने, पहचाने, समझें आप क्या हैं और कैसे आपको रहना है, ये आपको खुद तय करना है। दूसरा सबसे अच्छा दोस्त जीवन जीने के लिए होता है आराम, रेस्ट। हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से, बहुत लोग आर्थिक रूप से भी रेस्ट करते हैं कि जिनको बहुत कुछ मिल गया, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की जद्दोजहद और उहापोह में नहीं फंसेंगे और आज हम खाली आराम करेंगे। इसके अलावा साथियों, एक बहुत ही अहम चीज़ है जीवन जीने के लिए, वो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में आत्मसम्मान। आत्मसम्मान केवल 4 पहिए की गाड़ी वालों का नहीं होता, हम जैसे साथियों का भी होता है जो ज़मीन पर अपने हालात और मजबूरी के कारण, अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण ज़मीन पर घुटना घुटना चलने के लिए भी मजबूर हैं। हमें साथियों आत्मसम्मान अपना बना के रखना है, चाहे वो 1,000 रुपया महीना पेंशन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो भी ना कमाने वाला व्यक्ति हो, और चाहे वो 1,00,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति हो। साथियों, आत्मसम्मान एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने आप से ले सकते हैं, तब उम्मीद करते हैं कि हम दूसरे से वो चीज़ पाएंगे। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कर्मा रिटर्न्स। हमारे अपने कर्म जैसे होंगे, चाहे वो समाज के प्रति हों, चाहे अपने प्रति हों। होता क्या है, कभी जैसे हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि साहब आज मान लीजिए हम सब्जी वाले हैं, हम सब्जी बेच रहे हैं, हमने एक अनुमान लगाया कि हमारे एरिया में जो सेल है वो 2,000 रुपये तक, 2,500 रुपये तक मैक्सिमम होती है। हम उस हिसाब से हमने अपनी दुकान खोली और अगले 3 दिन मिला करके 1,000 रुपये का माल नहीं बिका। हम निराश हो गए। अब जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ खुद ही ये बात कह रहे हैं, यार क्या करें यार, अपनी तो दुकान ही नहीं चलती यार, सब्जी नहीं बिक रही है यार, आलू जैसी चीज़ हमसे लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बाहर का आदमी भी जानता है कि इसका कारोबार, इसका रोजगार चल नहीं रहा। तो जब चल नहीं रहा तो चलती दुकान को हर एक आदमी पूछता है। कहावत है, उगते सूरज को हर एक आदमी सम्मान देता है। देखिए, चढ़ते हुए सूरज को ही जल चढ़ाया जाता है, कभी शाम को कोई जल चढ़ाने नहीं जाता। और उसी तरह से हम अपनी बात भी कर लें। अगर हम आज आपके सामने कैमरे के सामने बैठे हैं, दाढ़ी बाल बनवाए हुए बढ़िया टिप टाप बन के, तो आप हमको देखना पसंद करेंगे। अगर बढ़ी हुई दाढ़ी बाबा बने टहल रहे हैं, आशाराम बने टहल रहे हैं, तो हमको तो कोई देखेगा भी नहीं, देखेगा तो 50 गाली देगा कि पता नहीं कौन मेल का आदमी है, ना नहाता है ना धोता है। तो अगर जो हम समाज के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको अपने रुतबे और अपने ओहदे के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। जैसे किसी कार्यक्रम में हम जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, कैमरे के इस चैनल के सीईओ साहब पहुंच रहे हैं, तो अपने रुतबे के हिसाब से पहुंचते हैं। देश का प्रधानमंत्री अपने रुतबे के हिसाब से पहुंचता है, देश का महामहिम राष्ट्रपति अपने रुतबे के हिसाब से जाते हैं। तो हमको अपना रुतबा भी बढ़ा के रखना। ये रुतबा, मैंने क्या कहा कि आत्मसम्मान, जब तक मैं अपनी इज्जत, अपने ओहदे को, अपने पहनावे को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को ठीक से नहीं करेंगे तो हमें कोई दूसरा कौन पहचानेगा। अब बात आती है हमारे रोटी पानी की। ठीक है, हर आदमी रोज़ 1,000 रुपये की थाली नहीं खा सकता, मानते हैं, मगर अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार एक कंप्लीट डाइट तो लेते ही है ना। हमको उसमें समझौता नहीं करना चाहिए।
अगर हम दाल चावल रोटी सब्जी डेली खा रहे हैं तो वो एक चीज़ अलग की बात है। कभी स्वाद चेंज करने के लिए खिचड़ी खा ली, चटनी पराठा खा लिया, रोटी नमक खा लिया, लेकिन इसको अपनी आदत में अगर बनाएंगे और कोई बाहरी आदमी जान गया कि वो तो साहब चटनी पराठा खा के ज़िंदगी काट रहे हैं, इनके यहाँ क्या होता है। तो इस चीज़ को मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमको अपने आत्मसम्मान को भी बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ जीवन के हर क्षेत्र में बरकरार रखना है। कहीं अगर बातचीत पड़ रही है, किसी अधिकारी के साथ पड़ रही है, तो अपने आत्मसम्मान को संयम के साथ सामने रखते हुए अपनी बात को रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि जब बातचीत होती है, हमारी बात नहीं मानी जा रही तो या तो रोने लगते हैं या सामने वाले के साथ अभद्रता का पालन करने लगते हैं, अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। इन दोनों कंडीशन में सामने वाले की नज़र में हमारी ना केवल रिस्पेक्ट गिरती है बल्कि हमारी बात का वजन भी कम पड़ता है। अभी हम आज ही एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहे थे कि मैनपुरी में एक माँ बेटी गए डीएम साहब के यहाँ बातचीत करने। कुछ उनकी समस्याएं थी, डीएम साहब ने उनको सरकारी भाषा में बताया कि साहब इस तरह की आप एप्लीकेशन दीजिए तो शायद आपका काम हो जाए। अब माता जी डीएम साहब की बात को चाहे समझे हो चाहे ना समझे हो, उन्होंने डीएम साहब से कह रहा मैं यही बैठी रहूँगी, जान दे दूँगी, लेकिन ये काम नहीं करूँगी। अब बताइए, आप सरकारी अधिकारी के सामने अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपकी बात भी गलत होगी। डीएम साहब ने तत्काल माँ बेटी को जेल में बंद करने के आदेश दे दिए शांति भंग के आरोप में। क्या आपका काम हुआ? नहीं हुआ। और साहब सबसे बड़ी बात इसमें जो हमने आत्मसम्मान की बात कही, उसमें डाइट भी आ गई और दोस्त भी आ गए। दोस्त भी हमको अपने जीवन स्तर के हिसाब से ही चुनने चाहिए। साथ मैं दिव्यांगम चैनल के सीतापुर के जिलाध्यक्ष के रूप में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि दिव्यांग सेवा संस्थान में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अपने जनपद सीतापुर के सुदूरतम गांव के अंतिम दिव्यांग तक, जहाँ तक मेरी पहुँच है, मुझे सबका प्यार और स्नेह मिला। साथियों का अपने जीवन स्तर के हिसाब से जो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं मैं उनके साथ उनके हिसाब से जिया, और जो बहुत ऊंचे स्तर के लोग हैं, कार में चलने वाले, एसी में चलने वाले, वो उन्होंने अपना कार और एसी छोड़ के वो मेरे जीवन स्तर के हिसाब से जिए। जो नेटवर्किंग भाषा में बात की जाती है कि जीवन स्तर कैसे जिया जाता है, मैंने अपनी अपलाइन से पूछा कैसे, और अपने नीचे वालों को बताया ऐसे। सबका साथ लेकर के मैं जिया अभी तक, और उम्मीद करता हूँ आप लोग के आशीर्वाद के साथ सभी लोगों का साथ और स्नेह मिलेगा। जहाँ तक कि जो हमारे समानांतर दिव्यांगम सेवा संस्थान के समानांतर जो लोग अपने अपने संगठन चला रहे हैं, एक तरह से अगर देखा जाए राजनीतिक भाषा के हिसाब से कि वो हमारे विरोधी संगठन के लोग हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक है। इसलिए मुझे उन सब लोगों का भी प्यार मिला, साथ मिला, सहयोग मिला। मैं सीतापुर में 4-6 लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने अलग अलग बैनर बना रखे हैं, लेकिन सब ने दिव्यांगम सेवा संस्थान का हर कदम पर साथ दिया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर कदम पर हम और आप एक साथ चलें। और ये बात जो मैंने जितनी बातें आज कही, ये हमारी और आपकी बात है, और इन सब बातों के पीछे का जो मूल आधार है वो है दिव्यांगम सेवा संस्थान के बैनर तले एक आम दिव्यांग की मदद करना। और जिसके लिए मैं एक बार चैनल पे अपना व्यक्तिगत नंबर दे दूं, नंबर मेरा नोट कर लें, 9984 97 17 61 9984 971761। इस नंबर पे आप संपर्क करके जब चाहें
हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके राज्य से, आपके जनपद से, आपके क्षेत्र में क्या कानून व्यवस्था चल रही है, दिव्यांगों के प्रति क्या नियमावली चल रही है, मैं उस पर आपसे आपकी राय लेकर के समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो दिव्यांगम सेवा संस्थान की नियमावली है, उद्देश्य है। सर्दी बहुत पड़ रही है, मैं अपने शयन कक्ष में चारों तरफ से कमरा बंद करके ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए शायद मेरे लिबास को देखकर आप ऐसा ना समझें कभी भी कि सर्दी नहीं पड़ रही। अपना ख्याल रखें, गर्म वस्त्रों का प्रयोग करें, ठंड से बचें, क्योंकि अगले एपिसोड तक ठंड थोड़ी और बढ़ेगी। तब आपसे उन हालातों में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिव्यांगम चैनल के सभी दर्शकों से मैं जय श्री राम कहने से पहले नए दर्शकों से एक विशेष अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से जुड़े हुए कहाँ कहाँ कब कब कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी भी आपको जानकारी मिल सके। साथियों, जाने से पहले याद आया कि ये वीडियो आप तक जब पहुंचेगा तब तारीख होगी 9 और उसके बाद अगली तारीख 16 होगी। इस 9 और 16 के बीच में एक तारीख आती है 13 दिसंबर। याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 13 अक्टूबर का दिन था, 13 दिसंबर का दिन था। लोकतंत्र के मंदिर पर, संसद भवन पर कुछ आतंकियों ने हमला किया था। इसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। हम उन सभी शहीद जवानों को दिव्यांगम सेवा संस्थान और दिव्यांगम चैनल से, चूँकि मैं अब अगले एपिसोड में मिलूँगा, इसलिए मैं उनको अग्रिम श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और इस श्रद्धांजलि के साथ ही आप सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि 13 दिसंबर को पूरा देश इन अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में शरीक हो। तब तक के लिए हम सभी साथियों की तरफ से संसद भवन में इन अमर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। प्रवीण सिन्हा जी का अगले एपिसोड में आने तक के लिए जय श्री राम।